हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले 2024 के स्टॉक मार्केट के गिरावट के बारे में। भला इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम एज अ स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं या म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं उसकी तरीके से सोचें तो अगर हमें 2024 में गिरावट जो आने वाली है उसके बारे में पता चल जाए या 2021 से लेकर 23 की गिरावट हमें पहले से पता चल जाए कि अब ऐसा होने वाला है, तो हम अपने पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम उस पैसे को सही जगह लगा सकते हैं, जिसके कारण कि जब स्टॉक मार्केट गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो और उसके प्रॉफिट जो है बचे के बचे रहे। इसीलिए हमें जो है इस गिरावट का पोस्टमार्टम करके आपको बताना पड़ेगा, जिससे कि हम और आप दोनों के दोनों जो है अपने पोर्टफोलियो को आने वाले समय में उस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई गिरावट आती तो हम जो है अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सके और हमारे इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके जो बढ़े हुए पैसे उसको और बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए इसे मोटा मोटा साइकिल की तरफ से समझने का कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनको कि ये स्टॉक मार्केट के साइकिल के बारे में पता होगा। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में लगभग 8 से 10 सालों का एक मेजर साइकिल देखा जाता है और इसके बीच में एक माइनर साइकिल देखा जाता है जो कि 4 से 5 साल के बीच में आता है। अगर हम मेजर साइकिल की बात करें तो उसमें लगभग 40 से 45% की गिरावट होती है और जो माइनर साइकिल कहा जाता है उसमें लगभग 15 से 20% इंडेक्स जो है गिरता है। और जो कि हाल फिलहाल में 2024-25 में जो गिरावट आई एक प्रकार से माइनर साइकिल की, और इस माइनर साइकिल के पीछे कई सारे वजह रहते हैं जैसे कि एक मेजर साइकिल के। तो चलिए आज हम इसे डिकोड करने का कोशिश करते हैं कि निफ्टी में गिरने से पहले कहाँ कहाँ इंडिकेशन मिल गया था, जिसके कारण कि वो सभी चीज़ों को अगर आप एज अ इक्विटी निवेशक देखेंगे तो उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, जिसके कारण कि मार्केट में आने वाली गिरावट का असर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। तो चलिए इसे चार्ट की तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता उन्हें थोड़ा दिक्कत जाती होगी, लेकिन अगर जिसे टेक्निकल एनालिसिस आता है उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन यहाँ पर मैं चार्ट को देख के कमेंट्री करूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आना चालू हो जाए। अगर हम मेजर साइकिल की बात करें तो एक ईयर का मार्किंग सबसे पहले हमने किया। उसके कुछ समय पहले आप देख पा रहे होंगे एक मेजर करेक्शन था जहां पर कि बाजार जो है 35 से 40% फॉल किया था और ये जो मेजर करेक्शन है इसका नाम था लेमैन ब्रदर क्राइसिस, जो कि 2008 से 9 के बीच टेक प्लेस किया था। फिर अगर 8 साल बाद देखें जहां पर कि 8 साल से 10 साल का मेजर साइकिल खत्म हो रहा है, वहां पर 2020 की गिरावट है। तो ये एक प्रकार से मेजर साइकिल है। उसके बाद अगर पहले फर्स्ट ईयर को देखें आप, तो जनरली क्या होता है कि एक मेजर साइकिल आता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट साइंस से बढ़ता है, उसके बाद एक साल के लिए धीरे धीरे कूल ऑफ होता है जिसके कारण कि थोड़ी सी गिरावट आती है, तो उसको देख पा रहे होंगे। फिर जैसा कि हमने माइनर साइकिल के बारे में बताया जो 4 से 5 साल आता है, उसको आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 15 से 20% का गिरावट आया, जो कि आया 2016 में, 15 से 16 के बीच में। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हाल फिलहाल में 2024 से 25 का भी गिरावट आया, अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो। फिर उसके बाद 2016 से जब स्टॉक मार्केट चलना चालू किया तो 4 साल फिर तेजी रही, फिर 2020 में जाके गिरावट आई। सेम इसी तरीके से अगर आप दूसरा चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी हमने प्लॉट किया है जिसकी शुरुआत हो जाती है 2020 से। 2020 के डाउनफॉल से एक तरफा रैली आई जिसके कारण कुछ समय का कूल ऑफ हुआ कुछ समय बाद। फिर 2023 से फिर एक रैली आई जो कि अभी हाल फिलहाल में 2024 तक चली, जो कि 3 से 4 साल की थी। फिर यहाँ पर जो हाल फिलहाल की जो गिरावट आई ये एक प्रकार से माइनर करेक्शन हुई जो कि एक मेजर करेक्शन में आती है। फिर यहाँ पर आने वाले बाजार की हम बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल में एक बुलिश फेस आने वाला है। जैसा कि आप लोग ने कई सारे न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, जितने भी दुनिया भर में वॉर हो रहे धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी कूल ऑफ हो रहे हैं, जिसे हम आगे वाले चार्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर आने वाले 3 से 4 साल में फिर एक जबरदस्त तेजी आ सकती और उसके बाद जो है लगभग 2028 से 29 के बीच में फिर एक गिरावट आ सकती,
जो कि एक प्रकार से मेजर करेक्शन आ सकता है। तो चलिए अब हम 2024 के निफ्टी के गिरावट का पोस्टमार्टम करते हैं और निफ्टी को अलग अलग चार्टों से कंपेयर करके देखते हैं, जहां पर कि हम निफ्टी को अलग अलग इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जब निफ्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो वहां कौन कौन सी चीजें जो है पहले से इंडिकेट कर रही थी। यहां पर हम सबसे पहले जो है निफ्टी के चार्ट को 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अमेरिका की थी। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका से पैसा दुनिया के सारे देशों में जाता है, तो वहां पर स्टॉक मार्केट में तेजी आती है और जब एफआईआई या बड़े निवेशक पैसा वापस लेके जाते हैं तो उस समय जो है स्टॉक मार्केट के गिरावट देखा जाता है। तो जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, सितंबर 2024 के समय अगर आप 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को देखें तो वहां पर बॉटम लगा, जिसको कि हमने एक सर्कल से डिनोट किया है, जो कि येलो कलर का दिख रहा है। और उसके बाद अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, ठीक सितंबर 2024 के निफ्टी के चार्ट को जाके देखें तो वहां पर भी हमने गोल का सर्कल बनाया येलो कलर का। सेम उसी दिन और उसी दिन के आसपास 2-3 दिन बाद निफ्टी में जो है टॉप लग गया, जिसके कारण की गिरावट चालू हो गई। फिर यहाँ पर हम दूसरे चार्ट को जाके देख लेते हैं, जहां पर कि हमने जो है यूएस डॉलर इंडेक्स को रखा है। अगर आपको करेंसी डॉलर इंडेक्स या यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बात की है। तो जैसे कि हम डॉलर इंडेक्स को जानते हैं, ये निफ्टी के जस्ट अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर भी आप अगर डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो 23 सितंबर 2024 में ये डॉलर इंडेक्स भी बॉटम बना के तेजी चालू किया और ये जैसा कि निफ्टी के जस्ट उल्टा चलता है। तो इस टाइम अगर सितंबर में जाके देखें 2024 में, तो उस टाइम से गिरावट जो है चालू हो गई। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरे चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि हम निफ्टी को गोल्ड से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, जहां पर भी जाता है वो तेजी क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के गिरावट के बाद थोड़ा लैग के बाद देखा गया यहाँ पर तेजी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गोल्ड में भी हमने एक रेजिस्टेंस का चार्ट बनाया था और यहाँ पर भी हमने एक सर्कल बनाया येलो कलर का, जहां पर कि $2735 प्रति आउंस के हिसाब से गोल्ड जो है धीरे धीरे बढ़ना चालू किया। और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी थी, जहां पर कि वॉर बढ़ रहे थे और डॉलर पे रिजर्व पे भरोसा नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण कि दुनिया की अधिकांश सेंट्रल बैंक बाइंग मचाई, जिसके कारण कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी आ गई और स्टॉक मार्केट में गिरावट जो है जारी रही, क्योंकि जो पैसा है वो गोल्ड में जा रहा था। फिर यहाँ पर हम चौथे चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो। जनरली सेंसेक्स को एज अ ब्रॉडर इंडाइसेस देखा जाता है, लेकिन हम इस रेशियो को जो है निफ्टी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी जो है इंडियन मार्केट के ज़्यादा अच्छी से इंडिकेशन देता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो में एक लाइन हमने ड्रॉ की, जो कि एक रेजिस्टेंस पे काम कर रही थी। और इस रेजिस्टेंस लाइन को जब तक जो है सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो टच कर रहा था, उस टाइम अगर सेम सेकंड चार्ट में देखें, जो कि निफ्टी की चार्ट है, वो अपने ऑल टाइम हाई बना रहा था। लेकिन आखिर में जब ऑल टाइम हाई जहां पर हमने फिर से येलो कलर का सर्कल मार्क किया है वो बना, उसके बाद गिरावट आना चालू हुई। फिर आप अगर निफ्टी की चार्ट्स को भी देखें, जहां पर कि हमने सर्कल किया है और येलो कलर से, वहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे टॉप लगा। तो ये जो सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो और निफ्टी जो है आपस में एक साथ चलते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो बढ़ता है तब निफ्टी भी बढ़ता है। तो दोनों के दोनों जब अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे टच किया आखिर बार, उसके बाद निफ्टी में गिरावट आई और उसके बाद सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो में भी गिरावट आई, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख पा रहे होंगे। और हमने एरो करके इसे बढ़िया से डिपिक्ट करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा जो अभी 2024 की गिरावट आई उसमें 4 चीजों के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ पर पांचवा भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे आप देख पाएंगे। ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जब सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो में टॉप लगा, उस टाइम जब निफ्टी में टॉप बना, तो निफ्टी की अगर आप चार्ट को जाके देखने की स्टडी करने की कोशिश करें तो वहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो ये तब बनता है जब स्टॉक मार्केट में जो है टॉप बन जाता है। फिर उसके बाद निफ्टी में गिरावट चालू हो गई
और यहाँ पर हमने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी लिया है। जब भी कभी स्टॉक प्राइस या बाजार का भाव जो है 20 पीरियड से नीचे जाता है तो फिर ये नीचे गिरावट में और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर कंपेयर करके देखें और यहाँ पर एनालाइज करके देखने की कोशिश करें तो ये साफ साफ ये सारी चीज़ें बता रही थी कि स्टॉक मार्केट जो है गिरने वाला है। और जैसा कि हमने पहले साइकिल के बारे में बात किया, उसको भी अगर आप पिक्चर में रखें और ये सारी चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि स्टॉक मार्केट आने वाले समय में गिरने वाला है। और अगर आप एज अ स्मार्ट निवेशक आपको ये चीज़ें पता है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा गोल्ड में या कहीं और पार्क करें तो जो आपकी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी 1 साल की वो बच जाएगी, जिसके कारण कि आप अपने पैसों को या अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इसमें कोई चीज़ों में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं और ऐसी एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल में आप बने रहें। धन्यवाद।